एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक हंस रहता था। एक दिन के उल्लू दूर के जंगल से उड़ते उड़ते नदी के किनारे आ पहुंचा। उसने नदी के किनारे एक पेड़ को अपना घर बना लिया। कुछ समय बाद हंस और उल्लू में दोस्ती हो गई। दोनों दिन भर यहाँ वहां की बातें करते, साथ ही भोजन भी करते। कुछ महीने बाद एक दिन उल्लू ने हंस से कहा, मेरे प्यारे मित्र, अब मुझे यहाँ बहुत समय हो गया है। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। यहाँ से बहुत दूर जंगल के दूसरे छोर पर एक बरगद का पेड़ है, वहीं मेरा घोंसला है। मैं वहां पर जा रहा हूँ, परंतु यदि तुम्हें अगर मेरी याद आए तो मुझसे जरूर आ जाना। हंस ने कहा, ठीक है मित्र। कुछ दिनों के बाद हंस को अपने मित्र उल्लू की बहुत याद आई, तो उसने सोचा कि चलो उल्लू से मिलकर आना चाहिए। अगली सुबह वह हंस उड़ता उड़ता जंगल के दूसरे किनारे पहुंचा, जहां उसे बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसका मित्र उल्लू वहीं रहता था। हंस दिन भर उड़ रहा था और उसको उल्लू के घर पहुंचते पहुंचते उस शाम हो गई थी। हंस बहुत थक गया था। उसने उल्लू से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। उल्लू ने कहा, ठीक है, तुम मेरे घोंसले में लेट जाओ, मैं पास वॉक डाल पर बैठ जाता हूँ। कुछ देर बाद गाना अंधेरा हो चुका था, लेकिन उल्लू साफ देख सकता था। शायद तुम्हें पता होगा कि उल्लू को दिन में सही से दिखाई नहीं देता, वह निशाचर है। तो खैर, उसी रात कुछ यात्री उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उन्होंने सोचा यहाँ रात भर आराम करेंगे और सुबह फिर चल देंगे। रात होते ही जैसे उल्लू ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया, ऊ ऊ ऊ। इस आवाज से यात्रियों को बहुत परेशानी हुई। उल्लू का रोना अपशकुन माना जाया है और उसके रोने से यात्री बहुत ही विचलित हो गए थे। उनमें से एक यात्री ने उल्लू की आवाज का स्रोत ढूंढते ढूंढते ऊपर पेड़ पर देखा। उसने अपना धनुष लिया और उस पर एक तीर चढ़ा दिया। उल्लू को मारने के लिए उसने तीर चलाया, पर उल्लू ने देख लिया कि एक तीर उसकी तरफ आ रहा है। वह झट से उड़ गया और तीर बेचारे हंस को लग गया। तीर लगते ही वह मर गया। इसीलिए कहते हैं, दूसरों के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। उल्लू चालाक था, इसीलिए वह अपनी जान बचाकर भाग गया और जो बेचारा हंस उससे मिलने आया था, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नई जगह पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर मेरी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।